महाराष्ट्र शासन द्वारा महिलाओं को एसटी बस में 50% की छूट दी जाती है। अब इस प्रकार की छूट महाराष्ट्र की बसों में मध्य प्रदेश और गुजरात की महिलाओं ने भी मांगी है। महाराष्ट्र शासन ने महिलाओं के लिए एसटी बस में बैठने पर 50% की छूट लागू की है। उसी तर्ज पर महाराष्ट्र की एसटी बसों में मध्य प्रदेश और गुजरात की महिलाओं को भी 50% की छूट दी जाए, ये मांग की जा रही है। हम आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन समान अधिकार की बात कर रहे हैं, तो फिर महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ दोहरा व्यवहार क्यों कर रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र शासन ने महिलाओं के लिए एसटी बस में बैठने पर 50% किराया राशि में छूट दी है। इसी को बुरहानपुर में एसटी बस ओके फ्रेंचाइजी ने भी इसकी मांग की है। बुरहानपुर और गुजरात दोनों राज्यों की महिलाओं के लिए भी समान अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि भारत एक अखंड देश है। यहाँ के नियम कानून भी एक समान होने चाहिए। एसटी बसों में भारत के किसी भी कोने की महिला यदि बैठती है तो उसे 50% किराया राशि में छूट देना चाहिए। कंडक्टर भी इस बात का समर्थन करते नजर आए। सर, उनसे हमने ये मांग करी थी कि जो सुविधा है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र की महिलाओं को दे रही है, तो एसटी एमपी में भी आती है। तो हमने ये मांग रखी थी उनसे कि यहाँ पे जो सुविधा हमारे को महाराष्ट्र उसमें मिलेगी। तो उनसे मांग ये हुई थी कि भाई आप कोई भी महिला बैठा है, हिंदुस्तान की किसी भी कोने की महिला बैठा है, और वो महाराष्ट्र की गाड़ी में बैठेगी तो उसको आधा टिकट सर्व सम्मान से दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमीद बख्श। जैसे अपने महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को सम्मान 50% की सुविधा दिया है, वो अपने एमपीओ की और बाहर राज्यों की महिलाओं की नहीं दी, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए दी। लेकिन उन्होंने जो मांग करे, कभी एमपी में करो या गुजरात करो, तो सभी महिलाओं को, जैसे कि बॉर्डर अपना एमपी बॉर्डर चालू गया, गुजरात बॉर्डर जाओ, वहाँ से अपने को सब महिलाओं को सम्मान से एसटी महामंडल में 50% सहूलत मिलेगी। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी है। और जैसे कि अपने महाराष्ट्र में सुविधा थी, एमपी में नहीं थी, लेकिन ये बख्श साहब ने जो इनको किया और यह ऑफिस खुलवा दिया एमपी के बस स्टैंड में, तो इससे सभी महिलाओं को अच्छी सी सुविधा होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भागवत बाविस्कर, यावल डेपो से। समलैंगिकता कानून याचिका के विरोध में मातृशक्ति सहित समाजजनों ने इसे संस्कृति और परंपरा के विरुद्ध बताते हुए अपना विरोध जताया। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। समलैंगिकता कानून याचिका के विरोध में मातृशक्ति एवं सकल समाजजन द्वारा राष्ट्रपति के नाम बुरहानपुर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। हम आपको बता दें कि समलैंगिकता कानून याचिका के विरोध में नगर की मातृशक्ति एवं समाजजन द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर बुरहानपुर को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें भारत की संस्कृति और प्रकृति को बचाने की मांग की गई है। ज्ञापन में लिखा गया है कि सांस्कृतिक रूप से भारत के सभी धार्मिक समूह में विवाह के बिना परिवार और परिवार के बिना विवाह की कल्पना नहीं की जा सकती। समलैंगिक संबंधों को विवाह की श्रेणी में रखने से भारतीय समाज की परिवार की अवधारणा और उसके आधारभूत ढांचे पर गंभीर प्रहार है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। भारत में व्यापक असर वाले विषय पर विधि निर्माण से पहले चर्चा और अध्ययन की परंपरा रही है। सर्वोच्च न्यायालय को भी इस सामाजिक और सांस्कृतिक नीतिगत विषय पर विचार देने से पहले संसद को इस विषय पर अध्ययन और चर्चा के लिए अवसर देना चाहिए। मातृशक्ति एवं समाजजन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समलैंगिकता को कानूनी जामा पहनाने के लिए प्रस्तुत याचिका पर चिंता जताई गई है। बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं का इस याचिका को प्रस्तुत करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि पुरुष पुरुष के साथ अथवा महिला महिला के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर सके, इसलिए उन्हें कानूनी वैधता व संरक्षण प्रदान किया जाए। महिला प्रतिनिधि ने बताया कि सभी ने विचार विमर्श कर सर्वानुमति से निर्णय लिया कि यह याचिका हमारे धर्म, संस्कृति और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। हम प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध उठाए गए कदमों की भर्त्सना करते हैं। ज्ञापन का वाचन दीपिका तारकस द्वारा किया गया। बुरहानपुर में एफएम रेडियो का हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शामिल होकर किया शुभारंभ। जनप्रतिनिधि हुए शामिल। बुरहानपुर वासियों को आज एफएम रेडियो की सौगात मिली है। इसका शुभारंभ वर्चुअली शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हम आपको बता दें, आज बुरहानपुर में एफएम रेडियो की सौगात क्षेत्रवासियों को मिली है। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शामिल होकर एफएम स्टेशन का शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को सौगात दी। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, साथ ही अन्य जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। देने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बुरहानपुर की जनता कई दिनों से मांग कर रही थी कि एफएम का लाभ बुरहानपुर की जनता को भी मिले, और मैं
बुरहानपुर जिले की साथ साथ खंडवा संसदीय क्षेत्र की जनता से के आशीर्वाद से सांसद बनने के बाद मैंने यहाँ के अधिकारी को बुलाया कि यहाँ दूरदर्शन का केंद्र जो था वो बंद पड़ा हुआ है, इसको हम किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं। तो अधिकारी के द्वारा मुझे सजेस्ट किया गया कि साहब यदि आप एफएम के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ एफएम मिल सकता है। उसी समय मैंने तत्काल पत्र बनवाया और जो हमारे मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर जी से उस समय मैंने चर्चा करी कि मेरे बुरहानपुर के जनता की मांग है या बुरहानपुर की जनता को भी एफएम का केंद्र शुरू होना चाहिए। तो उन्होंने उस बात को ध्यान में रखा और आज आप देख सकते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश भर में 91 एफएम केंद्रों का वर्चुअली उद्घाटन किया है, जिसमें आज बुरहानपुर भी उसमें शामिल है। तो मैं बुरहानपुर ज़िले की जनता की तरफ से हमारे समस्त पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे छोटे से कार्यकर्ताओं की बात को ध्यान में रखा और हमारी यहाँ की जनता को इतनी बड़ी सौगात दी है।